देखिए, मैं ये बात सही, आपने सही विषय उठाया। ये महंगाई लोगों को चुभ रही है, सभी लोग उसमें से चिंतित हैं, सरकार भी उसमें चिंतित है। लेकिन मैं मित्रों एक विषय उल्लेख करना चाहूँगा। ये कोरोना के उपरांत जिस प्रकार की, क्योंकि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमको बाहर से आयात करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, 80% हम अपने आवश्यकता को बाहर से इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट की मूल्य बढ़ने के कारण ये इस प्रकार की एक, मैं मानता हूं, मेरे जितने पिछले 7 साल में अनुभव रहा है, एक अस्थायी, क्योंकि पिछले 2 साल में पेट्रोलियम सेक्टर में विश्व भर में उत्पादन के लिए जो निवेश होनी चाहिए था वो नहीं हो पाई है, क्योंकि सब कुआं से तेल आती है, नया कुआं नहीं आएगा तो पुराने कुएं से तेल खत्म होती है। उस निवेश और स्थिरता के कारण एक अस्थायी महंगाई बनी है। मैं मानता हूं धीरे धीरे उसमें से हमारी विभाग की, पेट्रोलियम विभाग और विदेश विभाग उत्पादनकारी देशों से ओपेक में निरंतर बात करती है, ये विषय सुधरनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने रिन्यूएबल एनर्जी की और हमारे देश में ऊर्जा आत्मनिर्भरता बने, उसके लिए भी बड़ी कदम उठा रहे हैं। सर, ये कार्यकर्ता जब जाएंगे आप, जिसको आपने आज तेजी दी, तो इनसे भी पूछेगी जनता, जिनको इन्होंने मुद्दा उठाया होगा, इनको कैसे? ना देखो, मैं कहता हूँ, देखो कुछ विषय को, कोरोना के समय में हमारी स्वास्थ्य में, गरीब कल्याण में खर्चे बढ़े हैं। मैं इसीलिए महंगाई को, ये मूल्य वृद्धि को जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन अगर हमारी अंदर ईमानदारी है, हमारी अंदर नियत में सही है, स्पष्टता है, हमें नहीं लगता है कि हम जनता के सामने शर्मिंदगी से जाके कोई विषय को छुपाना ही पड़ेगा। हम जो सच है उसको कहेंगे और जनता उसको मानेगी। देखिए, वो जनता के पास जाए, हम अपने कामकाज को लेके जाएंगे। पिछले 15 साल बनाम 5 साल उत्तर प्रदेश सरकार की, क्या ये कोई भी आपत्ति, कोई असहमत हो सकता है क्या? पिछले कोरोना काल में गरीबों को खाद्यान्न पहुंचाने में, घर में शौचालय पहुंचाने में, बिजली उपलब्ध कराने में, इस प्रदेश में बिजली की हालत क्या थी? कितने घंटे बिजली आते थे? मैं किसी को कहा प्रदेश में ना हम फ्री में बिजली देंगे, आप तो देते ही नहीं थे, फ्री ही आपका था, देना ही नहीं तो फ्री दावा, तो वादा करने में क्या दिक्कत है? देश के अंदर या राज्य के अंदर विशेष करके हम 2017 की वादे के मुताबिक एक एक चीज पे, इसीलिए मैंने नीरज मिश्रा से शुरू किया। 2017 के बाद हमारी वादा, आज सारे गुंडे जेल के अंदर है, यह हमारी वादा था। क्या छेड़खानी हो रही है? क्या आज बहू बेटियों की इज्जत उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है कि नहीं है? इसलिए अगर किसी को जंडिस हुई है, दिखना नहीं चाहता है, उसको जनता फिर ठीक कराएगी। देखिए, कुछ दुखद घटना को मैं भी अस्वीकार नहीं कर सकता, जो सत्य है सत्य है, लेकिन सरकार की मंशा क्या है, सरकार की नीति क्या है? सरकार किसी को बख्शती नहीं है, कोई भी हो, और हम उस विषय पे अड़िग है, स्पष्ट है। सरकार की नियत में इतने बड़े प्रांत में कुछ दुखद घटना हुए हैं, हम उसके लिए खेद भी जताते हैं, लेकिन हमारी नियत और हमारी पहल पे आज प्रदेश की जनता की भरोसा है। अखिलेश यादव ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है और आज कहा है 6 बागी बीएसपी के उनके समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि डीजीपी ऑफिस और मुख्यमंत्री आवास से भ्रष्टाचार किया जा रहा है और दिवाली में इसको साफ सुथरा किया गया है। भ्रष्टाचार का बड़ा गंभीर आरोप मुख्यमंत्री आवास। देखिए, जिनकी माने वो क्या कहते हैं, छलनी होता है ना, छलनी वाले लोग ये सब विषय ना कहे तो अच्छा है। सीबीआई इंक्वायरी में पड़े। मैं कल गोमती के, परसों में गया था, यूपी शासन की ओर से डॉक्टर शर्मा, योगी जी सब थे, हम लोग विकासोत्सव उद्घाटन करने के लिए सरकार की ओर से, मैं भी दीपोत्सव करने के लिए हम गए थे। गोमती की 150 करोड़ रुपया की प्रोजेक्ट हजारों करोड़ रुपया में किस समय में पहुंची थी? रोड हो या अनेक परियोजनाएं किसको ध्यान में रख के बनाई गई थी? ये सब प्रदेश की जनता जानती है।
बाकी जो आपने कहा कोई लोग मिल गए, कुछ एक और भी एक कहावत है, पुराने औषध या पुराने जो शब्दों में लगाना नहीं चाहता हूँ, नए बोतल में, ऐसे चीजों को कोई गंभीरता से कोई लेता नहीं।